हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। ये वो टॉपिक है जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पक्का आना है, तय है, फिक्स है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे बट ये टॉपिक ना आए किसी साल, ये हो नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मनी बैंकिंग और एडीएएस यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दोनों यूनिट के अंदर क्लास से क्वेश्चन पूछा जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन में एक फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोल बाय आरबीआई, वहां से क्लास क्वेश्चन पूछ सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। और मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी दोनों के बारे में ही, एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कैसे कंट्रोल करना है वहां से भी पूछ सकता है। तो बहुत ध्यान से अच्छे से समझना क्लास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेजर्स टू कंट्रोल, या तो एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कैसे कंट्रोल करना है, या इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, बात बराबर है। या इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप को कैसे कंट्रोल करना है, एक ही क्वेश्चन है। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम या अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को कैसे कंट्रोल करना है। कुल मिला के अगर इकोनॉमी में एक्सिस डिमांड है, डेफिसिट डिमांड है, दोनों ही चीज अच्छी नहीं है, दोनों को कंट्रोल किस तरीके से करना है उसके बारे में क्लास हम पढ़ने वाले हैं, राइट। तो बहुत अच्छे से ध्यान से समझना क्लास एक टॉपिक। पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, उससे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। देन क्लास हम फिस्कल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करने वाले हैं वो मनी बैंकिंग और एडीएस में कॉमन है। फिस्कल पॉलिसी जहां पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसकी बात हम सिर्फ और सिर्फ एडीएस में करेंगे। बट क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, इनडायरेक्टली घुमा फिरा के इकोनॉमी मनी सप्लाई को कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है, कैसे मनी सप्लाई को लिबरलाइज करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। तो देखो यार, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई, उसका एक फंक्शन है जिसको बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट का मतलब है पैसा और कंट्रोल का मतलब है कि अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है। अच्छा, इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने लग जाते हैं। और इसी प्राइसेस को बढ़ना ही क्या कहलाता है क्लास? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वो सिचुएशन है जहां लोग डिमांड ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा डिमांड करने की वजह से प्राइस बढ़ जाता है सामान का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। महंगाई होना अच्छी बात नहीं है, एक लिमिट तक महंगाई बढ़े ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ काफ़ी बढ़ जाता है ज़्यादा डिमांड होने की वजह से, विच इज़ नॉट गुड। तो इसे आरबीआई ठीक करेगा। तो यार देखो, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को रेस्ट्रिक्ट करता है। क्या करता है क्लास? रेस्ट्रिक्टेड, कि भाई पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा और ना पहुँचे, कहीं पब्लिक और ना ज़्यादा डिमांड कर ले। पब्लिक और ज़्यादा डिमांड करेगी, अगर अगर पब्लिक और ज़्यादा डिमांड करेगी तो इससे क्या होगा? महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई और बढ़ेगी तो गरीब लोग चीज़ों को नहीं खरीद पाएंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, राइट। अच्छा, अगर कंट्री में डिफ्लेशन हो, मंदी हो, लोग डिमांड नहीं कर रहे, सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, तो इस सिचुएशन में प्राइस कम हो जाएगा। और प्राइस अगर कम होगा तो आरबीआई क्या करेगी? मनी सप्लाई को लिबरलाइज करेगी। लिबरलाइज का मतलब क्या है क्लास? मनी सप्लाई को बढ़ा देगी ताकि लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे और वो डिमांड करें। अगर पैसा नहीं है लोगों के हाथ में तो आरबीआई पैसा पहुंचाएगी आरबीआई तक, ज़्यादा है तो ले लेगी। तो ये सारा का सारा काम वो एक पॉलिसी के थ्रू करती है, जिस पॉलिसी का नाम क्या है क्लास? मॉनेटरी पॉलिसी। और आज हम इसी चीज़ को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या, राइट। देखो, तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो तरह के मेजर्स हैं। सबसे पहला क्वांटिटेटिव, दूसरा है क्वालिटेटिव। पहला है क्वांटिटेटिव मेजर्स और दूसरा है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स और क्वालिटेटिव मेजर्स। तो जो क्वांटिटेटिव मेजर है, इसके अंदर हमारे पास 4 इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगी। कितने इंस्ट्रूमेंट है क्लास? 4 इंस्ट्रूमेंट। तो वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? सबसे पहला है बैंक रेट, या आप इसे रेपो रेट भी कह सकते हो, बैंक रेट या रेपो रेट। दूसरा है सीआरआर एंड एसएलआर, या फिर आप इसे मिलाकर एलआरआर कह सकते हो। तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन और चौथा है रिवर्स रेपो रेट। मतलब ये 4 इंस्ट्रूमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास क्वांटिटेटिव मेजर में, जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करेगा। इस साइड भी क्लास हमारे पास 3
मेजर्स हैं। तो सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास की मार्जिनल रिक्वायरमेंट ही इसके अंदर आपको पढ़ना है। मोरल सुएजन और क्रेडिट रेशनिंग में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि क्लास ये चीज़ सीबीएसई के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, साफ साफ सिर्फ उसमें यही पॉइंट लिखा हुआ है। तो अगर क्लास बाद में मुझे कभी भी लगेगा कि आ सकता है तब हम डिस्कस कर लेंगे, वैसे कुछ है नहीं, 1 मिनट का ही है, बट मैं इसको नहीं करूंगा, मैं स्ट्रिक्टली सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ। तो ये चारों और क्लास ये क्वालिटेटिव हम ये पढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो यानी कि 4 1 5 हमारे पास 5 इंस्ट्रूमेंट है जिससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करता है। तो एक करे क्लास सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला है बैंक रेट। यार देखो, बैंक रेट या रेपो रेट, आप इसे कहो बैंक रेट या रेपो रेट, ये वो रेट है, बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट है क्लास जिस रेट पे, बैंक रेट या रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है। देखो यार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक को लोन देगा, कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा, तो जिस रेट पे, उस रेट को क्या बोलते हैं, बैंक रेट। देखो यार, ये पब्लिक है, ये है जनता, हम लोग आप लोग, ये है कमर्शियल बैंक, राइट, और ये है आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक, ये हमारा बैंक और ये बैंकों का बैंक। तो हम लोग कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे लोन लेते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कमर्शियल बैंक जिस रेट पे आरबीआई से लोन लेता है, अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए है तो बैंक रेट, अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो रेपो रेट। कुल मिला के रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई और इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई कमर्शियल बैंक को जिस रेट पे लोन देता है उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। कभी भूलना मत, टीचर पूछेगी क्या होता है, तो जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। अच्छा, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देगा। यानी कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगा। जैसे ही आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगा तो कमर्शियल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा देंगे। भाई, अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को महंगे रेट पे लोन देगा तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को भी महंगे रेट पे लोन देगा, और अगर पब्लिक को महंगे रेट पे आप लोन दोगे तो लोग लोन कम लेंगे। अगर लोग लोन कम लेंगे तो कंट्री में डिमांड भी कम होगा। अगर लोन मिलेगा ही नहीं तो लोग डिमांड कहाँ से करेंगे? सारे नहीं तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो उधार लेके ईएमआई पे खरीदते हैं चीज़ों को, क्रेडिट पे खरीदते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें क्लास कम हो जाएंगी। और बिजनेसमैन को भी अगर लोन नहीं मिलेगा तो बिजनेसमैन अपना काम नहीं कर पाएंगे, लोगों को इनकम नहीं दे पाएंगे, लोग डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है क्लास, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देता है। उससे अमाउंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक रेट या रेपो रेट बढ़ाएगा, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे। कंट्री में अगर डिफ्लेशन हो, कंट्री में डिफ्लेशन हो तो रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। कंट्री में अगर डिफ्लेशन हो तो लोग रेपो रेट को कम कर देते हैं। जैसे ही रेपो रेट कम हो जाएगा, जैसे ही रेपो रेट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा। जैसे ही रेपो रेट कम तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। आरबीआई ने सस्ते रेट पे दिया कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक पब्लिक को सस्ते रेट पे देगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो जो अमाउंट ऑफ लोन है वो बढ़ जाएगा, और अगर अमाउंट ऑफ लोन बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो डिमांड भी बढ़ेगा। तो बैंक रेट या रेपो रेट से क्लास गवर्नमेंट आरबीआई इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। सीधी बात, रेपो रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है, कम करके डिफ्लेशन कंट्रोल किया जाता है। दैट्स इट, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्लास रेपो रेट और बैंक रेट का ही समझ आ गया होगा। सेकेंड है CRR एंड SLR। देखो यार, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि लीगल रिजर्व रेशियो कमर्शियल बैंक को लोन देने से रोकता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भी बैंक में आपने 1000 रुपये जमा किया, CRR SLR 10% है, तो अगर CRR SLR 10% है तो बैंक जो लोन देगी वो देगी क्लास कितना, 900। 1000 रुपये में से 100 मेंटेन हो गया, 900 रुपये लोन जाएगा। अब अगर यही CRR SLR 20% हो जाए तो बैंक 200 रुपये जो है वो रिजर्व मेंटेन करेगी और 800 का लोन। अगर यही 30% हो जाए तो बैंक 300 रुपये रिजर्व मेंटेन करेगी, 700 का लोन। तो आप क्या देख रहे हो, LRR जितना ज़्यादा बढ़ेगा अमाउंट ऑफ लोन उतना ही कम होगा,
और एलआरआर जितना कम होगा अमाउंट ऑफ लोन उतना ही ज़्यादा होगा। तो यार पैसा रिजर्व कर लोगे तो वो लोन नहीं दे पाएंगे बेचारे, और रिजर्व नहीं करोगे तो वो ज़्यादा लोन देंगे। तो यानी कि जो लोन देने की कैपेसिटी है किसी बैंक की वो एलआरआर पे डिपेंड करेगा। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या करेगा, एलआरआर को बढ़ा देगा। जैसे ही एलआरआर बढ़ेगा अपने आप ही लोन कम जाना स्टार्ट होगा, और लोगों को लोन कम मिलेगा तो डिमांड कम होगा। और एक्सिस डिमांड यानी इन्फ्लेशन के अंदर लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे थे, ठीक करने के लिए हमने डिमांड को क्या कर दिया, कम कर दिया। कैसे, एलआरआर को बढ़ा के, राइट। और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी है, तो आरबीआई एलआरआर को कम करेगी। जैसे एलआरआर कम होगा तो लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा, बैंक की क्रेडिट गिविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो लोन ज़्यादा है तो लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। समझ क्लास आगे बात। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्लास सीआरआर एसएलआर का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ओके, तीसरा है क्लास यहाँ पे, तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स, वो आरबीआई के थ्रू बेचे जाते हैं पब्लिक को या खरीदे जाते हैं। अब होता क्या है कि ये है आरबीआई और ये है पब्लिक और ये है कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो जब कंट्री में इन्फ्लेशन रहता है, यानी कि टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो होता क्या है कि आरबीआई गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, शेयर्स है, वो बेच देता है, जिसको ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, पब्लिक को बेचेगा। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा, सेल सिक्योरिटीज टू पब्लिक। आरबीआई सिक्योरिटीज को बेचेगा पब्लिक को। आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा सिक्योरिटीज टू पब्लिक। जब आरबीआई पब्लिक को सिक्योरिटीज बेचेगा तो क्या होगा, आरबीआई ने पब्लिक को सिक्योरिटीज को सेल किया, तो पब्लिक पेमेंट करने के लिए कमर्शियल बैंक से पैसे विड्रॉ करेगी। तो जिसकी वजह से आरबीआई सेल करेगा सिक्योरिटीज को पब्लिक को, तो पब्लिक क्या करेगी, विड्रॉ, पब्लिक विड्रॉ मनी। इसी चीज को स्टेटमेंट में लिख देना है पेपर में, बस और कुछ नहीं। पब्लिक विड्रॉ मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा विड्रॉ करेगी। जब पब्लिक कमर्शियल बैंक से पैसा विड्रॉ करेगी तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा देने के लिए लोन कम, तो जब लोन कम होगा तो कमर्शियल बैंक डिमांड भी कम करेगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा सिक्योरिटीज को पब्लिक को। पब्लिक बैंकों से पैसा निकाल के, ऑनलाइन ही पेमेंट होती है, बैंक से पैसा निकल जाएगा, तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा, और अगर बैंक लोन नहीं दे पाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सरकारी शेयर्स को पब्लिक को बेचता है, और क्योंकि ये सरकारी शेयर है तो पब्लिक बहुत इंटरेस्टेड रहती है इसे खरीदने के लिए, टू कंट्रोल डिफ्लेशन। लेकिन अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, मंदी है, तो आरबीआई यही अपने शेयर जनता से वापस परचेज कर लेती है, और परचेज करके इनको पैसा पकड़ाती है, और ये पैसा अपना कहाँ जमा करते हैं, बैंक में। तो बैंक के पास ढेर सारा पैसा आता है, तो बैंक क्या करता है, लोन देना स्टार्ट कर देता है। तो क्या क्या होता है इस केस में, आरबीआई परचेज सिक्योरिटीज फ्रॉम पब्लिक, आरबीआई पब्लिक से सिक्योरिटी को खरीदता है, और पब्लिक फिर क्या करती है क्लास, इस पैसे को पब्लिक डिपॉजिट मनी इनटू कमर्शियल बैंक। पब्लिक कमर्शियल बैंक में पैसा जमा करते हैं, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा देता है, और अगर लोन ज़्यादा जाएगा तो डिमांड भी ज़्यादा, अगर लोन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। बात समझ आ गई क्लास यहाँ तक। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कुछ इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को तो आप बता सकते हो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। डन। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, अब ये रिवर्स रेपो रेट बेसिकली होता क्या है, रिवर्स रेपो रेट यानी कि देखो, ये है क्लास पब्लिक, ये है कमर्शियल बैंक, और ये है आरबीआई। रेपो रेट आप सब जानते हो, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेता है। कई बार ना कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस पैसा पड़ा रहता है,
अच्छा खासा पैसा कमर्शियल बैंक के पास आ गया, तो कमर्शियल बैंक इस सरप्लस पैसे को आरबीआई को पार्क कर देती है ताकि क्लास उससे अच्छा खासा ब्याज मिल सके, है ना भाई। एक पैसे का आइडियल यूज करना होता है ना, घर रखे रखे पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तो इसको बोलते हैं क्लास रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस मनी आरबीआई को पार्क करता है, इस रेट को हम लोग क्या नाम देते हैं क्लास, रिवर्स रेपो रेट। जिस रेट पे कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो है अपने सरप्लस पैसे को देता है, वहां से जो ब्याज मिलता है उस ब्याज को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, तो अब रिवर्स रेपो रेट से कैसे कंट्रोल किया जाए, टू कंट्रोल डिफ्लेशन। अगर मंदी है तो कैसे कंट्रोल किया जाता है, ध्यान समझना। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, आरबीआई क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, यानी कि कमर्शियल बैंक को लग रहा है यार ये तो आरबीआई के पास पैसा पार्क करने से ज्यादा ब्याज आ रहा है, तो वो पब्लिक को लोन कम देंगी। जैसे रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाएगा तो इनका पैसा यहाँ चला जाएगा, इधर लोन कम आएगा, और जब जनता को लोन कम मिलेगा तो जनता डिमांड भी कम करेगी। बात समझ में आई। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा, लोन का अमाउंट कम होगा, लोन का अमाउंट कम होगा तो डिमांड कम होगा। अच्छा, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम करेगी तो कमर्शियल बैंक को लगेगा यार कुछ खास ब्याज आरबीआई दे नहीं रही है, तो वो पब्लिक को लोन देने पे ज़्यादा फोकस करेगी, तो पब्लिक को लोन जाएगा ज़्यादा, और अगर पब्लिक को लोन ज़्यादा जाएगा तो लोग डिमांड भी क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है रिवर्स रेपो रेट से। एक बार क्विकली रिवीजन लेते हैं। बैंक रेट बढ़ाएंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, या रेपो रेट भी। सीआरआर एसएलआर बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, घटाएंगे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। सेल करेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस करेंगे डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। और अगर हम रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, रिवर्स रेपो रेट को कम करेंगे तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। बात समझ आई। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव तो हो गया, अगला क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स। अगर मैं क्वालिटेटिव मेजर्स की बात करूं तो क्वालिटेटिव मेजर के अंदर सबसे पहला है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्वालिटेटिव के अंदर सबसे पहला क्या है क्लास, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्लास ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट किसे कहते हैं। होता क्या है कि अगर आप 10 लाख का लोन लेने चले गए तो बैंक बोलेगा आपको 15 लाख की प्रॉपर्टी पहले गिरवी रखो तब जाके 10 लाख का लोन देंगे। तो यानी कि बैंक 5 लाख रुपए का मार्जिन क्रिएट करना चाहती है। क्या क्रिएट करना चाहती है, मार्जिन। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। जहां बैंक क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा मॉर्गेज अपने पास रख लेती है ताकि आप मजबूर हो जाओ लोन की पेमेंट में। अगर तुम 10 लाख का लोन नहीं लौटाओगे तो बैंक तुम्हारे 15 लाख की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी। तुम्हें धक्का लगेगा, झटका लगेगा, अगर 15 लाख डूब जाएगा तो इससे अच्छा मैं 10 लाख की लोन की पेमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी छुड़ा लेता हूँ, अपनी जो मॉर्गेज है वो मैं बचा लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो देखो यार, अगर मैं आपसे बोलूं कि 15 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मार्जिन है 5 लाख का, तो लोन कितना जाएगा आपके पास, 10 लाख का। अगर 15 लाख की प्रॉपर्टी पे मार्जिन है 7 लाख का तो लोन जाएगा 8 लाख का। 15 लाख की प्रॉपर्टी है, मार्जिन 8 लाख का है तो लोन 7 लाख का, मार्जिन 9 लाख का है, लोन 6 लाख का। तो मार्जिन जितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, लोन का अमाउंट उतना ही घट रहा है। तो मार्जिन और लोन में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है, कंट्री के अंदर महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई क्या करेगी, मार्जिन को बढ़ा देगी। जैसे ही मार्जिन बढ़ेगा तो लोन कम जाएगा, मैंने दिखा दिया आपको, और लोन कम तो डिमांड कम, लोन कम तो डिमांड कम। यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट से, ये जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मार्जिन बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, और मार्जिन घटेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। ये हो गया मार्जिनल रिक्वायरमेंट, राइट। अच्छा, अब घटाने वाला भी लिख लेते हैं। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम हो गया, अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम हो गया, टू कंट्रोल डिफ्लेशन,
अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट कम हो गया तो मार्जिन कम होगा तो लोन ज़्यादा जाएगा, और लोन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा। डिफ्लेशन में डिमांड कम हो रहा था तो आरबीआई की इन सारे इंस्ट्रूमेंट से लोन को डिमांड को बढ़ाया जा रहा है। इन्फ्लेशन में लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे थे तो ये सारे पॉलिसीज लगा के डिमांड को कम किया जा रहा है। ये हो गया क्लास हमारा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा। ओके तो हमने बैंक रेट पढ़ा, सीआरआर पढ़ा, एसएलआर पढ़ा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और मार्जिनल रिक्वायरमेंट, यहीं तक तुम्हें पढ़ना है। ये क्लास क्वालिटेटिव का एक ही पढ़ना था क्लास, ये आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर क्वालिटेटिव क्यों है नाम इसका, क्योंकि यार इसे कंपलसरी नहीं है। देखो क्वांटिटेटिव जितने भी है ना, इट इज़ कंपलसरी, इसको फॉलो करना कंपलसरी है। ये कंपलसरी नहीं है, बैंक की मर्जी है फॉलो करना ना करना। लेकिन क्लास ये जो क्वांटिटेटिव है ना, ये सारे कंपलसरी, और मेजर अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो है ना एक्चुअली में वो इसी से कम होता है। तो ये है आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद अब आते हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी यानी कि क्लास वो पॉलिसी है जो किसकी पॉलिसी है क्लास, गवर्नमेंट की। एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। अभी जो आपने पॉलिसी देखी वो आरबीआई की पॉलिसी थी, वो थी मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है फिस्कल पॉलिसी, यानी कि एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, या कह लो इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशनरी गैप, या ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशन, डेफिशिएंट डिमांड, या अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको कंट्रोल करने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको बोलते हैं क्लास फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्लास, यानी कि दो तरीके से कंट्रोल करती है सरकार। पहला है गवर्नमेंट का टैक्सेशन पॉलिसी और दूसरा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। ये दो चीजें ध्यान रखना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स और दूसरा है गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी। अब आते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है तो सरकार अपने खर्चे कम कर देती है, और कंट्री के अंदर डिफ्लेशन है तो सरकार अपने खर्चों को बढ़ा देती है। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम, ब्रिजेस, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, डिफेंस, maintenance of law and order, etc. To correct the situation of excess demand, government reduce their all expenditure. excess demand कंट्री में है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो लोगों से पैसा लेना है, इसलिए सरकार अपने सारे खर्चे कम कर देगी। सरकार खर्चा कम करेगी, सरकार का खर्चा लोगों की इनकम बनती है, सरकार खर्चा कम करेगी, लोगों की इनकम बनेगी, लोगों की इनकम कम बनेगी तो वो डिमांड कम करेंगे। यानी गवर्नमेंट जितना खर्चा करती है वो लोगों की इनकम बनती है, सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी, लोगों की इनकम ज़्यादा बनेगी और डिमांड करेंगे, इसीलिए इन्फ्लेशन में सरकार अपने खर्चों को कम कर देती है। और अगर डेफिसिट डिमांड है, डिफ्लेशन है, डिफ्लेशनरी गैप है, गवर्नमेंट इंक्रीज देयर ऑल एक्सपेंडिचर सो दैट मोर एंड मोर इनकम जनरेशन इन इकोनॉमी एंड कॉन्सिक्वेंटली एडी विल मोर एंड रिक्वायर्ड टू करेक्ट, और क्लास एडी ज़्यादा होगा और तब तक क्लास सरकार करेगी इस चीज़ को जब तक कि एडी और एएस दोनों आपस में बराबर नहीं हो जाता। कोई भी चैप्टर क्वेश्चन हो क्लास इस तरीके से आपको पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी हो चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो। अगली बात करते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है, और अगर कंट्री में डिफ्लेशन है, लोग कम डिमांड कर रहे हैं, सरकार टैक्स रेट कम कर देती है। इन्फ्लेशन के केस में टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है, सामान महंगा होगा, लोग कम डिमांड करेंगे। डिफ्लेशन के केस में सरकार टैक्स रेट को कम कर देती है। टैक्सेस आर कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ बाय इंक्रीजिंग टैक्स बर्डन ऑन द हाउस होल्ड द प्रोड्यूसर्स ऑफ on the producers, government reduce the purchasing power of the economy. On the other hand, by lowering the tax burden, the government increase the purchasing power and excess demand and deficit demand control या corrected. Inflation के केस में टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है, एक्सेस डिमांड के केस में टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाता है, डिफ्लेशन और डेफिसिट डिमांड के केस में टैक्स रेट को कम कर दिया जाता है। तो ये थे फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क्स, और दूसरा है क्लास आपका टैक्सेशन पॉलिसी। तो ये दो फिस्कल पॉलिसी के क्लास इंस्ट्रूमेंट हैं, और अभी जो आपने पढ़ा मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, वो मॉनेटरी पॉलिसी वो आरबीआई करता है, ये काम गवर्नमेंट करता है। तो इस दोनों टॉपिक से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो गेट रेडी, क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लेना क्लास, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ 100% आना ही आना है, राइट। बाकी एसपीसीसी ऐप में 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट डल चुके हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, जाके चेक जरूर करना, डाउनलोड एसपीसीसी ऐप। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।